जय संघ शक्ति। इतिहास में एक अद्भुत चरित्र दुर्गादास जी का मध्य भारतकालीन इतिहास में मिलता है और उसी के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से अपन ने भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए क्षत्रिय के स्वभाव के बारे में, दुर्गादास जी के क्या लगता है, दुर्गादास जी में वो स्वभाव कैसा था, इस चर्चा में शौर्य यानी सूरवीरता और तेज, इसके बारे में अपन ने 2 दिन बात की। तीसरा जो स्वभाव का गुण बताया है भगवान कृष्ण ने, वो है धैर्य। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम, धृति मतलब धैर्य। तो धैर्य के बारे में अपन चर्चा करना चाहते हैं। सबसे पहले तो धैर्य होता क्या है, धैर्य की परिभाषा समझे। बड़े से बड़े संकट के उपस्थित हो जाने पर, कर्तव्य पर भारी चोट लगने पर, पुत्र पुत्रादि के मरने पर, सर्वस्व का नाश होने पर भी व्याकुल न होना, कर्तव्य पालन से विचलित न होना और कर्तव्य पालन में संलग्न रहना ही धैर्य कहलाता है। कितना विस्तार से धैर्य को समझाया अपन। साधारणतया धीरज, हाँ भाई धीरज रखो, लेकिन कैसे कैसे संकट आ जाएं तो भी वो धीरज टूटे नहीं, तो भी कर्तव्य पालन से चूके नहीं। जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारा काम है, वो केवल इसलिए कि उस काम में कोई व्यवधान आ गया, अथवा उस काम में तो नहीं आ गया लेकिन अन्य कोई व्यवधान आ गया, इसलिए हम उस बात को ही भूल जाए कि ये छोड़ दें, अपन ये कर्तव्य पालन करें ही नहीं, ये ड्यूटी नहीं करें, ये काम अपन नहीं करें। ऐसा कर सकते हैं जिनमें धैर्य नहीं हो। लेकिन धैर्यवान व्यक्ति कभी ऐसा नहीं करेगा। धैर्यवान व्यक्ति कभी अपने कर्तव्य पालन से पीछे नहीं हटेगा। बड़े से बड़ा संकट, जरा इतिहास को अपन याद करें तो जसवंत सिंह जी को औरंगजेब अपना बहुत बड़ा शत्रु मानता था कि ये मेरे साथ हैं, लेकिन फिर भी इनसे हमेशा खतरा है, इसलिए हमेशा वो कोशिश करता था कि ये दूर रहें। उनको जमरूद के थाने पे भेज दिया काबुल में, और वहां जब उनकी मृत्यु हुई, वो समय ऐसा था जिस समय की साथ में कुछ ही लोग इनके खुद के सैनिक थे, और पेशावर में जो पूर्णमल बुंदेला का जो बाग था उसमें उनका पड़ाव था। वहां अगर जसवंत सिंह जी खत्म होते हैं तो अब जिम्मेवारी किस पर आए? वो जिम्मेवारी आई दुर्गादास जी पे, क्योंकि वो उनके साथ रहते थे और दुर्गादास जी पर उनका पूरा विश्वास था। अब ये बड़े से बड़ा संकट कैसे हो गया? आज तक दुर्गादास बहुत ही जबरदस्त वीर हैं, धर्मत के युद्ध में उन्होंने वो सिद्ध कर दिया, लेकिन आज तक महाराजा जसवंत सिंह जी ने जो कहा उसकी आज्ञा पालन करना तक ही उनका कर्तव्य था। अब क्या स्थिति बन गई? अब वो तो है नहीं। तब क्या स्थिति है कि क्योंकि उनके निधन के कारण अब औरंगजेब सबसे पहले तो जोधपुर राज्य को अपने कब्जे में लेना चाहेगा। वो बड़ा संकट आ गया। दूसरा संकट ये कि अब इनके परिवार पर वो अपना आधिपत्य जमाने के लिए अगर जसवंत सिंह जी की कोई संतान उपलब्ध हो तो उनको मुसलमान बनाने का प्रयास करेगा, जैसी कि उसकी नीति थी। तो ये बहुत बड़ा खतरा था। फिर यहां हम ऐसा कोई अगर मौका आए तो हम संघर्ष कैसे करेंगे? हम अपने देश पहुंचे, वो भी पहुंचे कैसे? पहुंचने में भी बड़ी बाधाएं हैं और अटक पर उनको रुकना पड़ा। वो हाकिम जो है उसने कहा नहीं, जब तक संदेश नहीं आएगा ऊपर से तब तक हम जाने नहीं देंगे। बड़ी चतुराई से अटक को पार करके वो आए हैं और दिल्ली आए हैं। दिल्ली में रूप सिंह जी की हवेली में थे। वो संकट जो उनको दिख रहा था कि अब इनकी सुरक्षा भी मुझे ही करनी है। जो अब तक दूसरों की सुरक्षा में थे, केवल कहा हुआ काम करते थे, तो कितना बड़ा संकट माना है उन्होंने। तो बड़े से बड़ा संकट आया उनके ऊपर वो, और उसमें भी उन्होंने धीरज नहीं छोड़ा। वरना लोग कह सकते हैं, साधारणतया कह सकते हैं कि अब अपने को क्या लेना देना, मैं तो जसवंत सिंह जी के साथ था, उनके पास आया था, उनका विश्वास था, अब मैं क्या करूं, यहाँ कोई है ही नहीं, और अब अगर औरंगजेब करता है तो मैं कहां लड़ता फिरूंगा औरंगजेब से। लेकिन नहीं, धैर्य नहीं छोड़ा और अपने ऊपर जो जिम्मेवारी आई उसको पूरी करने के लिए दोनों रानियों को, जो कि गर्भवती थी, लेके रवाना हुए।
बीच में उनके दोनों के बच्चे पैदा हुए, अजीत सिंह और दलथम्बन। दलथम्बन की तो जल्दी मृत्यु हो गई। तो अब अजीत सिंह की रक्षा, वो भी औरंगजेब उनको कब्जे में लेने की कोशिश करेगा, वो भी एक जिम्मेवारी एक्स्ट्रा आ गई। इस परिवार की रक्षा, ये भी एक परिवार जिम्मेवारी एक्स्ट्रा आ गई। और राज्य को बचाना, ये कितना बड़ा संकट आया, लेकिन धैर्य नहीं छोड़ा और लगातार इस कर्म में ही लगे रहे कि किसी तरह मैं अपने कर्तव्य को पूरा करूं। और जब जोधपुर दिल्ली में भी जब उनको घेर लिया गया रूप सिंह की हवेली में, फौलाद खान ने चारों तरफ आर्मी बैठा दी। बादशाह का हुक्म था, पहले तो अजीत सिंह को वो उनका बच्चा है जसवंत सिंह का, उसको लाओ हमारे पास। तब कितनी तरकीब से अजीत सिंह को पार किया ताकि एक तो काम हो जाए। ये भी एक संकट था और चारों तरफ घेरा डाला हुआ है, उसमें कैसे पार किया जाए, वो किया। उसके बाद अब बाहर निकलना है तो यूं तो निकलने देगा नहीं, तो युद्ध होगा। युद्ध होगा तो अपने पास तो गिनती के सिपाही हैं, कोई ज्यादा सिपाही नहीं, और रानियां हैं साथ में। तब क्या किया जाए? तो रानियों ने भी तय किया कि हम भी लड़ेंगी। और जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो युद्ध में लड़ते लड़ते जब ये देखा कि अब यहां बचना मुश्किल है, किसी तरह बाहर निकलना चाहिए लड़ते लड़ते ही, तब रानियां जो अब तक लड़ रही थी, कुछ लोगों का, कुछ इतिहासकारों का कहना तो यह है कि उन्होंने अपनी ही कटार से अपनी जान दे दी। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने फिर अपने इन साथियों को सबको कहा कि अब हमारी आन बान बचानी है तो हमारा सर काट दो, और वो उनको खत्म कर दिया। और वो कुल 7 या 8 आदमी वो बाहर निकल पाए। उनको लेके मारवाड़ में आना एक बहुत बड़ा संकट, उस संकट का सामना किया लेकिन धीरज नहीं छोड़ा। बड़े से बड़ा संकट उपस्थित हो जाने पर भी, दूसरा कर्तव्य पर भारी चोट लगने पर, कर्तव्य पर कितनी को जबरदस्त चोट लगी है कि रूप सिंह की हवेली में जब वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं, तब 2 कर्तव्य उनके सामने दिखते हैं। एक तो ये कि युद्ध करें, और एक ये कि युद्ध करना जरूरी नहीं है, बल्कि किसी तरह हाथाजोड़ी करके यहां से निकल जाएं ताकि जाके अजीत सिंह को संभालें। ये दोनों कर्तव्य दिख रहे थे सामने, और दोनों में टकरात हो रही थी। एक को करे तो दूसरा कैसे होगा? ऐसे में भी बड़ा ही धैर्य रखकर कि हाँ, मारवाड़ में भी जाएंगे और युद्ध भी करेंगे। तो जो कर्तव्य में आपस में टकराट हो रही थी, भारी चोट लगने वाली थी कर्तव्य के ऊपर, उस चोट को भी बर्दाश्त किया और बड़े ही धैर्य के साथ युद्ध भी किया, वहां से निकले भी। और जो दूसरा कर्तव्य था, अब जाके मारवाड़ में लोगों को इकट्ठा करना, अपने साथ लेना, राज्य को वापस कैसे हासिल करें, उसके लिए क्या क्या योजना बनाना, कैसे लोगों को अपने साथ निभाना, और अजीत सिंह को सुरक्षित कैसे इसका लालन पालन हो। बच्चा था छोटा, मुश्किल से कुछ महीने 2 महीने का या 4 महीने का, तो उसको कहीं रखना और उसकी सुरक्षा बनाए रखना, कहीं आउट नहीं हो जाए, नहीं तो ये औरंगजेब फिर उसको उठवा लेगा वहां से। ये सब भारी से भारी संकट थे, कर्तव्य के ऊपर चोट लग रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बराबर धैर्य बनाए रखा, धैर्य छोड़ा नहीं। तीसरा है पुत्र पुत्रादि के मरने पर भी, पुत्र पुत्रादि के मरने पर भी। जिस समय पालनपुर में वापस आते हैं, युद्ध किया है, यानी अहमदाबाद में बुलाया उसने आजम ने संधि करने के नाम से, धोखे से मारने के लिए, लेकिन जब वो वहां से वापस आए हैं तो पीछे सेना भेजी और सेना से युद्ध हुआ। उस युद्ध में उनका पोता मारा गया है, उनका लड़का घायल हुआ है। तो जो पुत्र पुत्रादि का तो नाश हो रहा है, उनकी मृत्यु भी हो रही है। साधारणतः अपन घर में बैठे हैं और कोई घर में एक कोई इस तरह की दुर्घटना घट जाए, किसी बीमारी से या कैसे भी कोई खत्म हो जाए, तब नेचुरली एक बार ये आता है कि देखो मेरी जिंदगी में क्या हो गया, और आदमी थोड़ा निराश होता है। लेकिन दुर्गादास के निराशा नाम की कोई चीज ही नहीं थी। उनका धैर्य इतना बलवान था कि वो ऐसी स्थिति में भी बराबर अपने कर्तव्य के लिए लड़ते रहे, और परिवार के लिए जो उनका दायित्व था वो चाहे निभ पाए या निभ पाए, राज्य मेरा बड़ा है, मेरा समाज बड़ा है, और जब बड़ा जो क्षेत्र है उसका कर्तव्य पहले पालन करूं,
उस जिम्मेवारी को पहले निभाऊं। इस प्रकार से धैर्यपूर्वक उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। आगे है सर्वस्व का नाश होने पर भी व्याकुल न होना। तो बड़े से बड़े संकट को भी उन्होंने पार किया, कर्तव्य पे चोट लगी उसको भी पार किया, पुत्र पुत्रादि की मृत्यु हो गई उसको भी पार किया। सर्वस्व का नाश होने पर भी व्याकुल न होना, सर्वस्व का नाश ही था। जिम्मेवारी ऐसी कि व्यक्ति का स्वयं का परिवार तो खो गया, कहां परिवार कब साथ रहा, और परिवार छूट गया, अपने आप की कोई वैसी जो साधारणतया सामाजिक जुड़ाव लगा रहता है, मतलब पारिवारिक जुड़ाव लगा रहता है, उसका कोई लेना देना ही नहीं, वो सर्वनाश हो गया उसका तो अब एक ही है कि अब तो मेरी जो ड्यूटी है, मेरा जो कर्तव्य है, मेरे को जो जिम्मेवारी मैंने अपने सर पे ली है उसका पालन करूंगा। दुर्गादास जी जब अकबर को लेके दक्षिण में गए संभाजी के पास, तब तक ये 20 साल से लगभग संघर्ष चल रहा था। 20 साल का लंबा संघर्ष तो बाद तक भी चला है, लेकिन उस समय तक जो संघर्ष चल रहा था उसमें अजीत सिंह युवा हो गया, और जब वो बड़ा हो गया और उसको पता चला मैं हूं जसवंत सिंह जी का लड़का, तो उसके मन में बराबर ये थी कि मैं छिपके क्यों रहूं। और जो कुछ चापलूस लोग थे वो भी चाहते थे कि अपन इनके साथ रहें, इनको प्रकट करेंगे और समाज में ले जाएंगे तो हमारी भी इज्जत बढ़ेगी, हमको हमारी पूछ हो जाएगी, जब राज्य कभी भी इनके पास आएगा तो हमारी भी कुछ हस्ती होगी, इसलिए उनको प्रकट कर दिया। हालांकि ये खतरनाक बात थी, और इसी के कारण से अजीत सिंह चाहते थे कि जल्दी से जल्दी समझौता हो। वो प्रकट होते ही उन्होंने ये बात शुरू कर दी, उनके साथ वाले लोगों ने, उसके चाटुकार लोगों ने भी इस तरह का उनके दिमाग में भरना शुरू कर दिया। तो मजबूरी में, हालांकि ये दुर्गादास जी इससे खुश नहीं थे, लेकिन क्या करें, वो तो वहां थे नहीं, पीछे से ये घटना हो गई। तब उन्होंने बड़ी मुश्किल से, भाई अजीत सिंह भी खुश रहे, ये भी कहीं ऐसा नहीं हो कि वो कुछ कर बैठे या सीधा जाके औरंगजेब से मिल ले, तो अजीत सिंह भी खुश रहे और किसी तरह ये संघर्ष भी चलता रहे। तब समझौता करके अजीत सिंह को कुछ परगने दिलाए, और वो कुछ परगने मिले, लेकिन जोधपुर का राज्य नहीं मिला। ये पहले तो इस जो जिनको प्रकट नहीं करना था वो प्रकट कर दिया गया, एक संकट आ गया। वो संकट ऐसा था कि अजीत सिंह को मार भी सकते थे, अजीत सिंह को उठा भी सकते थे, अपहरण भी कर सकते थे उसका। औरंगजेब तो चारों तरफ वो फैला हुआ था, वो तो लगा हुआ ही इसी बात में था। लेकिन उस संकट में भी, ताकि उसके ऊपर संकट भी नहीं आए, उसके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं आए कि लोग अजीत सिंह को मारने के लिए उतर हो जाएं, और ये समझौता करके और इस तरह से वो कुछ परगने लेने पड़े। फिर अकबर की सेना, अकबर को बड़े तरीके से उन्होंने अपने साथ लिया। अकबर यानी औरंगजेब का लड़का अकबर द्वितीय, उसको अपने साथ लिया। उसकी सेना को भ्रमित करने के लिए औरंगजेब ने कुछ पत्र डलवा दिए सेना में जगह जगह, और वो भ्रम ऐसा पैदा कर दिया कि बहुत अच्छा किया तुमने, तुम उनके साथ चले गए, अब जब मैं युद्ध करूंगा तो तुम भी उन पर वार करना, और अपन इस तरह से इनको सबको पकड़ लेंगे। तो अपनी सेना सब उखड़ गई, और उधर वो उखड़ गए। कब ऐसी अगर हालत है, इनको पता चल गया इस बात का, तो अब ये हमको मारेंगे। इसलिए अकबर का साथ छोड़ के वो औरंगजेब की सेना में जाके मिल गए। ये कितना बड़ा संकट था, लेकिन घबराए नहीं। मैंने जब जिम्मेवारी ली है अकबर की, तो अकबर की मैं हर तरह से मदद करूंगा। और अकबर की इच्छा थी कि अब और कोई तो दूसरा बड़ा कोई सामने लड़ने वाला, औरंगजेब से लड़ने वाला है नहीं, शिवाजी के पुत्र संभाजी हैं, अगर वो अपनी मदद करें तो चलो चलते हैं। उनको लेके गए। 5 साल का पीरियड था जिसमें जाना आना इतना खतरनाक था। औरंगजेब को समाचार मिला कि दुर्गादास जी साउथ में जा रहे हैं, तो औरंगजेब ने पीछा किया, औरंगजेब ने सेना को पीछे लगाया, और सेना को पीछे लगा के, और ये जो खोज कर रहे थे उनको ये इंस्ट्रक्शन दिए कि दुर्गादास को पकड़ो या मारो, वो बचे नहीं, लेकिन उनसे बचकर संभाजी तक पहुंचना। और संभाजी ने जब उपेक्षा की, संभाजी ने प्रारंभ में जाते ही तो मीठी बातें की, फिर उसके बाद उपेक्षा की। शायद वो ये घबराए होंगे कि मैं और ज्यादा दिक्कत क्यों मोल लूं, औरंगजेब को पता चलेगा तो और ज्यादा नाराज होगा। तो
जब वहां कुछ नहीं मिल रहा था तो भी घबराए नहीं। और अकबर को पूछा, अब बोलो क्या करना है, वापस चलोगे मेरे साथ, मैं तुम्हारे साथ हूं। अकबर ने कहा, नहीं अब मैं नहीं चलूंगा, अब मैं तो ईरान जाऊंगा। उसको ईरान भेजने की व्यवस्था की और जाते वक्त वो अपने पुत्र और पुत्री को इनके यहाँ संरक्षण में छोड़ के गया। तो उनका भी जो पालन पोषण था वो भी जिम्मेवारी आ गई। मतलब जिम्मेवारियां बढ़ती जा रही हैं लेकिन धीरज नहीं छूटा है, धीरज बराबर बनाए रखा है। अकबर को जब संभाजी की सेना सहायता नहीं मिली तो उसको ईरान भेजने का वो सारा व्यवस्था की गई। 20 वर्ष की उम्र में वो धर्मत का युद्ध किया उन्होंने। 1638 में उनका जन्म हुआ था और 1658 में उसके बाद में लगातार संघर्ष चल रहा है। अपन साधारणतः कहते हैं 30 वर्ष तक संघर्ष, 30 वर्ष तक नहीं, 20 वर्ष की उम्र से लेके 80 वर्ष की उम्र तक, जब तक उनका स्वर्गवास नहीं हुआ है तब तक लगातार संघर्ष रहा है। जोधपुर से जाके मेवाड़ में रहे हैं कुछ वर्षों तक, तो वहां भी ये सजगता धैर्य बराबर बना रहा कि मैं जहां बैठा हूं वहां जो भी उपयोगी काम हो सकता है वो मैं करूं। और जैसा बताया गया था कि रामपुरा की जागीर में जो मेवाड़ में चल रहा था उस झगड़े को समाप्त किया। तो कभी भी वो शांति से नहीं बैठे, लगातार संघर्ष चल रहा है। और संघर्ष 30 वर्ष का नहीं, संघर्ष 60 वर्ष का, 20 की उम्र से लेके और 80 वर्ष की उम्र तक। तो इस तरह से बराबर संघर्षरत रहते हुए भी 1698 में समझौता हो गया था। उसके बाद में 1708 में सांबर का युद्ध हुआ और सांबर के युद्ध में जिस समय उनकी उम्र भी कितनी हो गई होगी, करीब 70 वर्ष, उस समय भी इतनी बहादुरी से लड़े कि सांबर में दूसरे फिर कोई वो वहां कोई वो रखते थे मुस्लिम, ये क्या नाम, मुगल साम्राज्य जो वहां रखता था जिस सूबेदार को, वहां रहने को कोई तैयार नहीं था। अजमेर की तरफ, वो अजमेर का होता था, अजमेर रहने को तैयार नहीं था। ऐसी उनकी बहादुरी थी, लेकिन धैर्य नहीं छोड़ा। और यहां से निष्कासित किए गए या इन्होंने यहाँ की परिस्थितियां देखकर निष्कासित खुद हो गए, जैसी कैसी भी परिस्थिति हुई हो उसमें भी धैर्य पूर्वक। वरना जो पूरे इस सारे संघर्ष का नायक हो वो क्या नहीं कर सकता था, वो चाहता तो जोधपुर का राज्य भी ले सकता था। और ये लालच दिया, औरंगजेब ने लालच दिया, लेकिन नहीं माने। इस तरह से लगातार इतना लंबा चौड़ा संघर्ष किया है और फिर भी अपने धीरज को छोड़ा नहीं। कितनी बड़ी बात है। हम 30 वर्ष का संघर्ष जो एक्टिव था उसको भी मान लें तो भी 30 वर्ष तक लगातार संघर्ष करना, धैर्य नहीं छोड़ना, घबराना नहीं, और ऐसी जिम्मेवारियां आ जाना जो कभी अपेक्षित नहीं थी। किसी राजा के साथ काम करना हो तो उसके साथ युद्ध कर लो, वो जो कहे वो काम कर लो, लेकिन सारी जिम्मेवारी राजा की भी आ गई। और वो भी ऐसी परिस्थितियां कि वो राजा नहीं है बल्कि वो जंगल में भटकने वाला एक साधारण सिपाही है। ऐसा धैर्य ये दुर्गा बाबा में था। और इसलिए धैर्य के प्रति जो उनकी धैर्य का जो उनका गुण है उसको भी हम सत सत नमन करते हैं। संयोग से आज श्रावण शुक्ला अष्टमी को राव चंद्रसेन की भी जयंती है। राव चंद्रसेन जो जोधपुर के महाराजा मालदेव के लड़के थे। कुछ लोगों का मानना है कि वो सबसे बड़े लड़के थे, कुछ लोगों का मानना नहीं, सबसे बड़े रायमल थे। लेकिन जो कुछ भी हो, मालदेव जी ने इनकी बहादुरी देखकर, इनकी क्षमता देखकर, इनके की क्षमता को देखकर ये तय किया कि राज्य सिंहासन इनको दिया जाए। और एक इनका भाई था राम राय, जो मालदेव जी के समय से ही अलग हो गया और जाकर अकबर से मिल गया। चंद्रसेन जी का टाइम है महाराणा प्रताप से करीब 10 साल पहले का, वैसे वो समकालीन भी उनके चले हैं ये। तो ऐसी स्थिति में जो मिल गया था तो वो बादशाह की सेना लेके चंद्रसेन पे चढ़ने आ गया जोधपुर पे। और जब घेरा दे लिया, सब बातचीत हुई, तो कुछ लोगों ने बीच में पड़ के समझौता करवाया और उस राम राय को शायद सोजत की जागीर थी
और वो संधि हो गई, बात खत्म हो गई। लेकिन कुछ ही दिनों बाद, कुछ 1-2 साल बाद ही वो फिर बादशाह की सेना लेके आ गया और आकर उसने घेर लिया। और तब देखा कि अब जितने दिन संघर्ष कर सकते थे किया, लेकिन फिर चंद्रसेन ने देखा कि अब तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, बीच में अनाज की भी कमी हो जाएगी किले में, तो बहुत तरकीब से वो वहां से निकल के चले गए। और फिर उसके बाद में लगातार भटके हम। ये देखो आप 1639 में 1619 में वो राजगद्दी पे बैठे और तब से ही संघर्ष चालू हो गया। और 1637 तक जबकि उनकी मृत्यु हुई है, तब तक 18 साल तक उनको रहने की एक कोई स्थायी जगह नहीं। वो कभी सिवाना में जा रहे हैं, कभी डूंगरपुर जा रहे हैं, कभी सोजत जा रहे हैं, कभी भाद्राजून जा रहे हैं। जोधपुर से निकल के पहले भाद्राजून गए और उसके बाद में जगह जगह बदलते रहे हैं। और वहां सब जगह जब बादशाह की सेना पहुंच जाती है तो जंगलों में ज्यादा रहे हैं, जंगलों में भटके हैं और पहाड़ी इलाके में वो ज्यादा रहे हैं ताकि मुगलों की सेना आए तो पता भी चल जाए और वहां आराम से छापामार युद्ध भी हो सके। बहुत लंबा, मतलब वो भी एक अद्भुत जीवन था कि चंद्रसेन के साथ समझौता करने को तैयार था अकबर। और उसने कहा राज्य भी तुम रखो, मुझे कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक काम करो, तुम्हारे घोड़े हैं उस पर हमारा शाही दाग लगा लो। जो घोड़ों की पहचान के लिए दाग लगाया जाता है कि वो शाही दाग लगा लो। और उसने, चंद्रसेन का जवाब था कि शाही दाग लगा ले, ये मेरे ललाट पे लगा हुआ दाग होगा, मैं किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब दूसरी बार जब बादशाह आया है, बादशाह की सेना आई है राम राय को लेके, उस समय एक उनका प्रतिनिधि था, उसने कहा ये बादशाह का फरमान है कि आप किला खाली कर चले जाओ। तो चंद्रसेन का सीधा जवाब था कि ये किला मेरे को बादशाह ने नहीं सौंपा है, ये मेरे पिता ने मेरे को सौंपा है। वो कौन होता है मेरे को ये फरमान निकालने वाला, मुझे कोई परवाह नहीं है ऐसे फरमान की। इस तरह का बहादुर व्यक्ति, और एक छोटी सी बात भी मानने को, वरना सुखपूर्ण रह सकते थे कि दाग लगा लिया घोड़ों पे, क्या फर्क पड़ता है, घोड़े तो मेरे ही हैं। लेकिन फिर भी इसमें भी मेरी मान सम्मान पे चोट लगती है। ऐसा अद्भुत स्वतंत्रता प्रेमी चंद्रसेन था। और बराबर युद्ध करते 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 एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि जब लगभग जो सामंत जो जब इनसे अलग थे वो भी धीरे धीरे इनके साथ आ गए और लगा कि चंद्रसेन जो है वो वापस जोधपुर का राज्य ले लेंगे। उस समय एक व्यक्ति ऐसे थे जो उनके बुलाने पे भी नहीं आए। तो फिर कुछ लोग बीच बचाव किया, चंद्रसेन ने जाके बातचीत की, तब वो राजी हुए और वो आ गए। और वो आए तब चंद्रसेन ने अपनी उदारता कहिए या दिखाइए कि अच्छी बात समझकर चंद्रसेन ने उनके घर पे जाके भोजन करने की बात कही और उनको भोजन पे बुलाया गया। और वहां भोजन करके आए और उनकी डेथ हो गई, यानी वहां उनको भोजन के साथ जहर दिया गया। ऐसा अद्भुत चरित्र, अगर वो जिंदा रहते हैं तो थोड़े ही दिनों में वो जोधपुर पर वापस काबिज हो जाते। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे हमारे बहादुर वीर हैं, उनके लिए भी बाधक हम ही बने हैं कहीं न कहीं। वो चाहे चंद्रसेन की बात कर दें, चाहे महाराणा प्रताप की बात कर दें, चाहे दुर्गादास की बात कर दें, किसी की भी बात कर दो, चाहे राणा सांगा की बात कर दें, जहां कहीं भी बाधक बने हैं हमारी यात्रा में, वो हमारे ही लोग बने हैं। तो ऐसी परंपरा जो चल रही है, उस परंपरा को दूर करना है। और दुर्गादास जी के भी कोई कम नहीं थे ऐसे सामंतों में से जो उनका विरोध करते थे और जो चापलूसी करते थे अजीत सिंह जी की, लेकिन फिर भी उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। इसी प्रकार चंद्रसेन ने धैर्य नहीं छोड़ा। तो उनके इस गुण को, धैर्य के गुण को, जो क्षत्रिय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, उस गुण को हम स्वीकार करें, उस गुण को हम भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। यह क्षत्रिय की चाह है ताकि दुर्गादास जी के चरित्र का अनुसरण कर सकें, उनके चलाए हुए उस पथ पर हम भी चलने की कोशिश करें। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज समाज में वही स्थिति है। आज हमारे पास कुछ नहीं, सब कुछ छिन गया। आज हमारी सांस्कृतिक परंपराएं छीन ली गई, हमारा आज इतिहास है उसको बिगाड़ा जा रहा है। ऐसी स्थिति में अगर हम एक दूसरे के विरुद्ध काम करते रहे, एक दूसरे की टांग खींचते रहे, तो कभी भी सफल नहीं हो सकते। जबकि क्षत्रिय चाहता है
कि हम सब एक होकर एक निश्चित मार्ग पर एक निश्चित ध्येय के लिए चलें, और वो तभी संभव है जबकि हम उसी ध्येय के अनुकूल संस्कारित हों। यानी अगर हम क्षात्र धर्म का पालन करना चाहते हैं, क्षत्रिय के रूप में जिंदा रहना चाहते हैं, तो क्षत्रिय के गुण जो भगवान कृष्ण ने बताए हैं, उन गुणों को हमको भी हमारे जीवन में उतारना पड़ेगा। और इस हिसाब से धैर्य के गुण का भी हम एक आदर्श मानकर दुर्गादास जी की नकल करने का प्रयास कर सकते हैं, या दुर्गादास जी का अनुसरण करने का प्रयास कर सकते हैं। जय सिंह शक्ति।